ये जो 7th स्टैंडर्ड की बुक है यूरेका प्लस, हम इसी से स्टडी करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड में। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने पहले वीडियो में देखा था कि न्यूट्रिशन क्या है और कैसे उनको कैटेगराइज किया हुआ है। तो न्यूट्रिशन क्या था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट लेता है फूड से और उसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। अब जो दो कैटेगराइज में डिवाइड किया था वो क्या थे, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में हमने क्या देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, और जो हेट्रोट्रॉप्स हैं वो खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स को अपना न्यूट्रिएंट कैसे मिलता है। प्लांट्स अपना खाना कहाँ प्रिपेयर करते हैं, लीव्स में, विद द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और कहाँ प्रिपेयर होता है फूड, लीव्स में। अब कैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वाटर, अब सनलाइट के प्रेजेंस में, और लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। वो मैं आगे आपको बताती हूँ क्लोरोफिल क्या है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोड्यूस होता है, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो सिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड टू प्रोड्यूस शुगर एंड ऑक्सीजन। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती कहाँ है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीव्स में होती है। तो लीव्स जो है वो साइट है फोटोसिंथेसिस का। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो लीव्स के सेल में होती है। अब जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है, फ्लैट और थिन होती है, पतली होती हैं और चौड़ी होती हैं। अब वो इसलिए ऐसी होती है ताकि उस पर जो सनलाइट है वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। और आपने देखा होगा कि लीव्स अपने आप को ऐसे अरेंज करके रखती हैं कि अगर सनलाइट पड़ती है तो सारी लीव्स पे पड़ती है। यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम है, ये डायग्राम देखो, इसमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो लीव्स है पूरी ऐसी फैली हुई हैं कि उस पर अगर सनलाइट अगर पड़ेगी तो वो सब पे पड़ेगी। अब लीव्स में एक टाइनी सा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। मैंने आपसे कहा था कि क्लोरोफिल क्या है, मैं आपको बताऊंगी। तो क्लोरोफिल क्या है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। अब ग्रीन कलर का पिगमेंट है इसलिए जो लीव्स का कलर है वो क्या है, ग्रीन। अब क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, और जिससे कि क्या होता है, फूड प्रिपेयर होता है। फिर क्या करता है, ट्रैप करता है एनर्जी जो कि सनलाइट में प्रेजेंट है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसको यूज़ करता है फूड प्रिपेयर करने के लिए, प्लांट्स के लिए। अब आपने देखा होगा कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के नहीं दिखते हैं, कुछ रेड कलर के या ऑरेंज कलर के होते हैं। तो क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो गलत है, उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बस फ़र्क ये है कि भले वो पत्ती अगर रेड कलर की हो तो उसमें भी क्लोरोफिल होगा, लेकिन उसके ऊपर एक मास्क लगा होता है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई पर्सन है, अगर वो किसी एनिमल का उसने मास्क लगाया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो एनिमल बन गया, वो इंसान ही रहेगा ना। तो ऐसे ही पत्ती जो लीव्स होती है उसमें अगर वो रेड कलर की है तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, बस उसमें क्या है कि रेड कलर का एक मास्क लग जाता है, एक लेयर लग जाती है। तो जो डिफरेंट कलर की लीव्स होती है उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब सनलाइट तो एब्जॉर्ब हो गई, क्लोरोफिल ने वो काम कर दिया कि सनलाइट से जो एनर्जी है जो प्लांट्स को चाहिए, लीव्स को चाहिए फूड प्रिपेयर करने के लिए, तो वो क्लोरोफिल ने उतना काम कर दिया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे जाता है लीव्स में, तो जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो लीव्स में क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं जिसको कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के कारण जो एटमॉस्फेयर में, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जो वाटर है वो कैसे जाता है, तो आपको पता है कि आप रूट्स से के थ्रू पूरे प्लांट्स में वाटर ट्रांसफ़र होता है। तो जो ट्यूब ट्रांसफ़र करती है रूट से पूरे प्लांट्स में, उस ट्यूब को कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं, जाइलम।
अब जाइलम क्या है? ये बंडल ऑफ ट्यूब्स है जो कि ट्रांसफ़र करता है वाटर फ्रॉम रूट्स टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया और क्लोरोफिल ने सनलाइट से एनर्जी भी ले ली। अब क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स में वो किस फॉर्म में होता है? शुगर के फॉर्म में। अब जो प्रिपेयर किया फूड है वो ट्रांसफ़र भी तो करना ज़रूरी है। तो जो नेटवर्क, जो ट्यूब्स ट्रांसफ़र करती हैं जो प्रिपेयर हुआ फूड है उसको कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं? फ्लोएम। तो फ्लोएम वो नेटवर्क है जो कि फूड को ट्रांसफ़र करती है पूरे प्लांट्स में, एंड देन इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑल्सो। आपने देखा होगा तो लीव्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ ऐसे लाइनिंग्स होते हैं। देखा है कभी? देखा ही होगा सबने। तो ये जो लाइन्स है ये एक्चुअली वो ही नेटवर्क है जाइलम और फ्लोएम का। जो बंडल्स ऑफ ट्यूब्स है, जो जाइलम है जो वाटर ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम रूट्स टू एवरी पार्ट, एंड फ्लोएम में जो लीव से फूड को ट्रांसफ़र करता है पूरे प्लांट्स में। तो ये जो लीव्स में जो ये वेन्स दिख रही हैं इसको वेन्स कहते हैं। तो ये एक्चुअली में जाइलम और फ्लोएम के नेटवर्क्स हैं। तो ये क्या है? ये नेटवर्क्स, ये पार्ट्स हैं फ्लोएम और जाइलम के। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है ये पूरा समराइज है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। मतलब इतनी सी इक्वेशन में पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आ जाता है। कैसे लिखेंगे? कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट प्रोड्यूस ग्लूकोज और शुगर एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसे, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ वो कहाँ जाता है? तो वो स्टोमेटा से निकलकर एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। जैसे कि स्टोमेटास के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट था वो लीव्स में गया, उसी प्रकार जो ऑक्सीजन है वो लीव्स में से एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाएगा। और जो एक्सेस ऑफ शुगर बच जाती है, जैसे कि मान लो उन्होंने बहुत सारा बना लिया, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ शुगर का, तो वो शुगर को क्या करते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में। और शुगर और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं? अगर ज़्यादा शुगर बन जाए तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में, जो कि एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स का। और ये जो स्टोर्ड फूड है ये अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर्ड रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मेन टॉपिक था फोटोसिंथेसिस वो यहाँ पे एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियो।